बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की पत्नी दिव्या को भी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया है। अब तक इस केस में सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और चेतन सिंह गौर आरोपी थे, लेकिन अब दिव्या शर्मा चौथी नामजद आरोपी बन गई है। हालांकि लोकायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। दिव्या शर्मा से केवल पूछताछ की गई। लोकायुक्त की पूछताछ में दिव्या फंडिंग के सोर्स नहीं बता पाई। इसके अलावा भी वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई। बता दें, दिव्या शर्मा कई कंपनियों में डायरेक्टर है। तो करोड़पति पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के साथ दो और नामजद आरोपी तो हैं ही, लेकिन अब उनकी पत्नी दिव्या को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनको आरोपी बनाया गया है। उनसे जब सवाल पूछे गए तो वो फंडिंग का सोर्स नहीं बता पाई, और भी कई सवाल जिनके वो जवाब नहीं दे पाई, और इसलिए भी अब उनकी पत्नी दिव्या को भी आरोपी बनाया गया है। सौरभ शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो सोना मिला था, जो कैश मिला था, उसके बाद अब ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, और इस पूरे मामले को लेकर लोकायुक्त पूरी तह तक जाने की कवायद कर रहा है। ये शबाना हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शबाना, सौरभ शर्मा मामला चर्चित मामला, दो लोग पहले ही नामजद हैं, तीसरा उनकी बीवी का भी नाम आ गया है। सोर्स नहीं बता पा रहे हैं, गड़बड़ पहले से ही है, और अब जब पत्नी डायरेक्टर है अलग अलग कंपनियों में, तो उनको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टर हैं, तो फंडिंग कहां से हुई, कैसे आया, कैसे नहीं आया, लेकिन कुछ भी जानकारी उनके पास नहीं है। सीधे तौर पर जितना भी साम्राज्य सौरभ शर्मा का फैला हुआ है वो अवैध भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा मामले में सौरभ शर्मा और उनके साथियों की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से कितने ज्यादा पैसे और कितनी ज्यादा गोल्ड और कैश उनके पास बरामद हुए थे, हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी उन लोगों ने, तीनों आरोपियों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो पैसे और वो कार हमारे थे। लेकिन हालांकि लोकायुक्त, ईडी और तमाम जांच एजेंसियां जो है अपने अपने तरीके से जांच कर रही है। अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल जो है उससे जांच की जा रही है। इसके अलावा उनके जो रिश्तेदार है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उनके पत्नी को भी अब चौथा आरोपी इस पूरे मामले में जो है लोकायुक्त ने बनाया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उनकी पत्नी से पूछताछ में कई सवाल पूछे गए जिनका वो जवाब नहीं दे पाई है। हालांकि जब वो कंपनियों की डायरेक्टर है सौरभ शर्मा, चेतन शर्मा और शरद के साथ उनका उठना बैठना था, मालकिन थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें सारी चीजों की जानकारी होगी। हालांकि लेकिन सवालों के पूछताछ में वो कुछ भी नहीं बता पाई है। कई कंपनियों की डायरेक्टर होने के साथ साथ सौरभ शर्मा के साथ वो सौरभ शर्मा की पत्नी भी है और कई मामले में उनका हस्तक्षेप भी था। हालांकि फिलहाल जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ उनसे पूछताछ की गई है, लेकिन उनका नाम जो है वो आरोपी के रूप में शामिल कर दिया गया है। इस पूरे मामले में तीनों जो प्रमुख आरोपी है उनसे पूछताछ अपने अपने तरीके से चल रही है। तीनों ने जो है अभी तक कोई ऐसे खुलासे नहीं किए हैं जिससे कई नामों पर जो है वो शंका जाहिर की जाए। लेकिन अगर बात की जाए सौरभ शर्मा की पत्नी और कई कंपनी के डायरेक्टर की, तो जाहिर सी बात है वो सवालों के जवाब नहीं दे पाई है। ऐसे में उनसे और कड़ी तरीके से पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां जो है कहीं भी सौरभ शर्मा उनके गैंग के जो आरोपी है उनको छोड़ने के जो है नजारे में नहीं दिखाई दे रही। हालांकि अगर बात की जाए तो सौरभ शर्मा के पास जितना कुछ कैश जो है उनकी गाड़ी से मिला था वो अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किए हैं कि वो मेरी गाड़ी थी या फिर मेरा कैश था, गोल्ड था, और गोल्ड किसका था ये भी अभी तक जो है जांच एजेंसियां पता नहीं लगा पाई है। हालांकि तीनों ही गिरफ्त में है। अब चौथी नामजद आरोपी जो है उनकी पत्नी दिव्या को बनाया गया। उनकी माता से भी एक बार पूछताछ हुई थी और उनके जितने भी कारोबार है सभी की जांच की जा रही है, और जहां भी उनके रिश्तेदार है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जितने भी बैंक अकाउंट और विदेश में कहाँ से फंडिंग होती थी, कहाँ फंडिंग होती थी और कितने पैसे जो है इतनी ज्यादा मात्रा में सौरभ शर्मा कहां से आए, ये अपने आप में अब लोकायुक्त के लिए सवाल तो है ही, साथ ही वो तफ्तीश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ उगलवा नहीं पाए हैं। ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया इस कार्रवाई को होते हुए। तो अब उनकी पत्नी, सौरभ की पत्नी को भी अब आरोपी बनाया गया है। बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो सौरभ की पत्नी दिव्या को भी अब आरोपी बना लिया गया है, क्योंकि अब वो कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं, लेकिन सोर्सेस फंडिंग की जानकारी वो नहीं दे पा रही हैं, जिसके लिए उनको भी अब आरोपी बनाया गया है।
जो जितना भी साम्राज्य सौरभ ने फैलाया उसमें क्या सोर्सेस रहे, किस तरह से, कहां से फंडिंग आई जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ कर पाए। हालांकि जो गाड़ी बरामद हुई थी राजधानी भोपाल के क्षेत्र में, उस गाड़ी में पाया गया सोना, उसको लेकर भी वो कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी को लेकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि लोकायुक्त अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है और पूरी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। तो पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में अब 3 नहीं, अब ये 4 आरोपी हो गए हैं। पत्नी दिव्या को भी अब लोकायुक्त ने आरोपी बनाया है और नामजद आरोपी बनाया है। कई सारे सवाल जिनके जवाब उनके पास नहीं थे, सोर्सेस, फंडिंग, ये तमाम चीजें जिनको लेकर जानकारी उनके पास होनी चाहिए थी, क्योंकि वो कंपनी में डायरेक्टर हैं और कहीं पर भी किसी भी तरीके का लेन देन होता है तो कंपनी के मालिक ओनर्स को पता होना चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि अब तक जो सवालात सौरभ शर्मा को लेकर खड़े हुए थे उसके जवाब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन कितने सफेदपोश इसमें शामिल हैं, कितने व्हाइट कॉलर्स इसमें हैं, ये भी जानकारी निकालनी होगी, तब जाकर इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा, जिसमें लगता भी समय लगेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से सौरभ शर्मा को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। लोकायुक्त बार बार कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो सवालों के जवाब मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं।